भगवान के लिए करो कि बस इतना ही भजन हुआ, बस और कर लेते हैं। उस प्रकार से अपनी स्थिति को करना है। अगर अभिमान भी करना है तो अभिमान भी भगवान से करो। अरे महाराज, जब हम इनसे अपना कोई भी रिश्ता जोड़ लेते हैं तो ये उसी रिश्ते के साथ हमारे साथ रहना चाहते हैं। महाराज, भगवान की स्थिति भगवान की तरह, गुरु की स्थिति गुरु की तरह। जो जैसा जब जिसको जहां पर मान ले हमारे प्रभु को, वो वहां तब कहीं से भी उस स्थिति में प्रकट होंगे, आएंगे जरूर। और महाराज, नारद जी का आज कामदेव के सभी बाण इतना सा भी उनके मन को बहका ना सके, और कामदेव ने आज हाथ जोड़ लिए, कहते प्रभु माफ कर दो भैया। महाराज, आज जैसे ही ये ध्यान गया, जब कि काम कला नहीं मुन ही मन व्यापी। आज जब अरे आज मुझे काम के द्वारा कुछ नहीं हुआ, अरे वाह महाराज, भयहु न नारद मन कछु रोसा। और ये किसके कारण हुआ? श्रद्धा पूर्वक धर्म पर चलते हुए भगवान की पूजा करने से। परंतु अब धीरे जैसे ही काम को प्रास्त किया मन में भगवान के द्वारा, एक महाराज शंका का अंकुर बीज दिया। और जैसे ही सर्वप्रथम मन में विचार हुआ, अरे मेरे द्वारा मैंने काम को हरा दिया, जिसको भोले बाबा हरा ना सके उसे भस्म कर दिया, और उसे मैंने हरा दिया, मैंने। और महाराज, तब नारद गवन शिव पाही। हाँ, तब नारद गवन शिव पाही। जिता काम अहमीति मन माही। जिता काम अहमीति मन माही। महाराज क्या कहते हैं? भोले बाबा के पास चले गए। महाराज भोले बाबा अपने ध्यान में बैठे हैं, और महाराज जाते ही मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। महाराज अपनी पूरी बात बताइए। ऐसा है भोले बाबा, आज आपको पता है मैंने काम को हरा दिया। कहते अच्छा, बहुत बहुत प्रसन्नता हुई नारद जी, आपने तो ये बहुत अच्छा कार्य कर दिया। हाँ प्रभु, आप तो आपने तो जला दिया था ना। हाँ, वो हरा तो आप भी नहीं पाए थे, भस्म कर दिया था आपने, मैं हरा कर आया हूं। महाराज बड़े प्रसन्न हुए भोले बाबा। अरे वाह महाराज, आप तो धन्य हैं। पर एक बात बताऊं, सिखा भी रहे हैं, बार बार बिनवहु मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनावहु मोही। जिस प्रकार से ये कथा मुझे सुनाई है, तिमि जनि हरि ही सुनवावहु कबहु। जैसे मुझे ये कथा सुनाई है, वहां जाके कुछ मत सुनाना। समझ रहे हो बात को? महाराज जैसे ही ये बात बोली, नारद जी सोचने लगे क्या है ये, क्यों मैं क्यों ना बताऊं? मैंने इतना बड़ा कार्य किया, वो तो मेरे प्रभु है, और ये मुझे मना क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये चाहते नहीं है कि मेरी प्रसिद्धि हो, कि कोई कहे कि देखो भैया शंकर जी से भी कोई ऊपर है जिसने काम को हरा दिया।
और महाराज शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहि हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। महाराज बोले बाबा समझ गए, और बेचारे कहते ठीक है भैया जो इच्छा है। अब मान ही ना रहे तुम, चले गए और बता दिया जाकर। सीधा वैकुंठ गए। और कैसे गए? भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हाँ महाराज, आज जाए गए और जाकर बोला हे प्रभु मैंने तो ऐसा कर दिया। आज प्रभु मैंने तो क्या बताऊं। वैसे प्रभु आप तो सब जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हो। मैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कैसे करूं। महाराज भगवान ने कहा हाँ ठीक है, हमें पता चल गया। उनकी बात सुनी और आज भगवान को ज्ञात हो गया कि भैया इसको तो, ये तो महाराज अहम का बीज बड़ा हो रहा है। और महाराज भगवान अपने भक्तों की इस प्रकार से रक्षा करते हैं जैसे माता अपने बच्चे की करती है। जिमी राखे, जिस प्रकार से माता अपने बच्चों को प्यार करती है, भगवान उस तरह से हमें बचाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जब हम बोलते हैं अरे बस थोड़ा सा काम था, घर वाले तो डांटते रहते हैं, मैं तो सही कर रहा था ना, समझ ही नहीं पाते मुझे कोई, मैं क्या करूं। तो महाराज ये सोच लीजिए कि वो स्थिति नहीं है, वो नहीं होना चाहिए था। हाँ उसके बाद दुख भी होता है, पर फिर हम अपने डिसीजन को कभी भी गलत नहीं मानते। ये हमारे विडंबना है हम सब लोगों की। हम सब सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, और अगर देखा जाए तो महाराज हम कुछ नहीं जानते। क्योंकि जिन्होंने जाना वो खुद कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं जानते। आप बड़े से बड़े संत के पास जाएं, आप उनसे पूछें कि महाराज आप क्या सब जानते हैं? महाराज कोई नहीं, क्योंकि अंत तो है ही नहीं ना। महाराज सनातन वैदिक धर्म का अंत है ही नहीं, ना आदि है। कौन कह सकता है ये कब से शुरू हुआ, कब होगा इसका अंत? कोई नहीं बता पाता। हाँ, विद्यार्थियों को कक्षाओं में उस प्रकार के हमारी विज्ञान के सहित और जानकारी के सहित, मनुष्य की खुद की बुद्धि के सहित जितनी जानकारी इकट्ठी कर पाए, उसी के द्वारा हम अपने जीवन काल को चला रहे हैं। नहीं तो महाराज क्वेश्चन तो एक ही,
जिसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि एबीसी कहां से आई, कहां से आई एबीसी, कहां से आया। अब हिंदी की वर्णमाला का तो हमें पता है ना कहां से आई, इंग्लिश की इस एबीसी बताओ कहां से आई। किसने बताया आपको एबीसी, कहां लिखी है आपने, कहां सुनी है आपने? आपके गुरु ने बताया ना, टीचर ने बताया था। और उसके बाद जब आप टीचर बने तो आपने भी एबीसी बताया। पर ये तो पूछो ना कि एबीसी कहां से आई। महाराज हमारे सनातन धर्म की सुंदरता देखिए। संगीत पैदा हुआ बहते हुए नदी के जल से। नदी बहती है ना, तो पानी की आवाज के द्वारा संगीत पैदा हुआ। हमारी वर्णमाला, हमारी व्याकरण के सूत्र भोले बाबा के डमरू से प्रकट हुए। हमारे पास तो सब उत्तर है ना, बस कमी किसकी है? श्रद्धा की, विश्वास की। और जिसके कारण हम सुनते रहते हैं सबके बारे में। अरे 4 लोग इकट्ठा हो गए, अरे क्या हमारा धर्म, क्या हमारा धर्म। कुछ तो काम में आता नहीं है, बस वही है। थक जाते हैं यार सुबह से शाम, कहां जा होगा मंदिर, काम नहीं करते हम, पैसे ना कमाएं, फिर बोलेंगे पैसे कमाओ। कि भले मानस महाराज, समय सबके पास है, निकालता कोई नहीं। समय सबके पास है। तत्पश्चात महाराज नारद जी माया से ग्रसित हुए। महाराज निकले, रास्ते में भगवान की माया के द्वारा एक नगरी बन गई, जिसके शील निधि राजा हुए, उनकी विश्व मोहिनी कन्या का हाथ दिखाने के लिए बुलाया। महाराज जैसे ही देखा, देखते ही सब छोड़ दिया। वीणा जो भी था, कमंडल सब छूट गया। महाराज भगवान का स्वरूप ही इतना ऐसा है कि अपनी सुध खो दे मनुष्य, सब कुछ भूल के देखने लग गए बस। अरे इससे तो विवाह मेरा ही होगा, मन में प्रश्न करने लगे। और महाराज चले, राजा ने बुलाया, कहते जी आप हमारी कन्या का हाथ देख के बताएं इसे कैसा वर मिलेगा। तो अब मन में अरे ये तो भगवान ने और बात बना दी। अब महाराज ये है कि जो हमारे प्रारब्ध है ना, वो हमारी इस जिंदगी के जुड़कर हमारे दुखों को बनाती है। हमारा जो गलत डिसीजन है उसका कारण क्या है कि हमारी बुद्धि में विवेक नहीं है। सब कहते हैं ना भाई वो गलत डिसीजन हो गया था, बस जिंदगी में वही परेशान थी, अगर वो ना होता तो सब कुछ होता। महाराज ये जो चीज है ना, ये चीज इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास और हमारी बुद्धि तीनों स्थिर नहीं है। और वो स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि महाराज हम पूरी तरह से किसी एक के समर्पित नहीं हैं। भीड़ में खड़े हर तीसरे आदमी से पूछ लो भैया आपका इष्ट कौन है, पहला तो यही नहीं पता होता इष्ट कौन है। फिर ये बताओ कि जिस भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, और फिर उनका उत्तर आएगा कि सबको ही मानते हैं। कि अरे भले मानस अगर सबको मानता तो जीवन में दुख ही क्यों होता? अगर दुख इसीलिए तो है कि किसी को मान नहीं रहा। महाराज आप अपने जीवन में कभी किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर आप फंस गए हैं, आप
रामचरितमानस को उठाएं, जितना मन हो उतना पाठ करें, हिंदी भी पढ़ें, चौपाइयों को भी पढ़ें। 100% ये महाराज हमारा ग्रंथ कहता है आपको उत्तर मिलेगा, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर, चाहे आपके विवाह से संबंधित हो, चाहे आपकी किसी भी जीवन क्रिया से संबंधित हो। आप अगर पूर्ण विश्वास करते हैं कि राम जी आपके जीवन में हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करेंगे, तो आपकी हर प्रश्न का उत्तर राम जी देंगे। वो है ना, पूछने वाला होना चाहिए। महाराज वही स्थिति है। और नारद जी जैसे ही आज देखा और मन में विचार हुआ कि नहीं नहीं, हाथ देखा और बोला अरे इसको तो जिसने काम को हराया होगा वैसा पति होगा इसका, बहुत सुंदर, सब जानते होंगे जिसको। अच्छा जी, महाराज हाथ देखा और जल्दी से भागे। कहां भागे? अपने गुरु के पास, अपने भगवान के पास, अपने इष्ट को याद किया। महाराज आप सभ्यता देखिए, कितनी अच्छी सभ्यता थी हमारे सनातन धर्म की, कि हमें और हमारे गुरुओं में कोई भेद ही नहीं है। हम अपने जीवन की हर स्थिति उनसे पूछ के कर रहे हैं जिसमें वो राजी हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके द्वारा ही हम उत्पन्न हुए हैं। और अब क्या स्थिति है? क्या सुनने को आता है कि आपका फर्ज था गुरु ये काम करना, आपके द्वारा ये कार्य किया गया जी, हमारा क्या है, नहीं करते। लो, ये कोई बात हुई? मतलब महाराज रोने के लिए बहुत सी बातें हैं, हंसने के लिए सोचना पड़ता है किस बात पे हंसे, इस बात पे हंसना है कि नहीं हंसना है। रोने के लिए तो 2 मिनट में आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जीवन में दुख ही इतना है। और आपको पता है कि आपका आयु उस स्थिति में है कि आपने कुछ भाग तो जीवन का जी लिया है, तो अगर उसमें भी दुख था तो ये समझ लो ना कि हमें भगवान का नाम लेना है। अब अगर नारद जी जैसे परम भक्त को, अब ये तो भगवान की लीला के स्थिति है, परंतु आप नॉर्मली देखें तो नारद जी जैसे परम भक्त को अहम हो सकता है, तो हम तो हैं ही कौन जानता है। एक भजन नहीं आता, मुझे कौन जानता है तेरी बंदगी से पहले। महाराज वही जीवन की स्थिति है कि भगवान का नाम लेना जरूरी है। और महाराज नारद जी गए भागे भागे, भगवान जी को याद करने लगे और क्या कहते हैं? जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा। आप सभी भी बोलोगे, फिर सुन लो। जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा, जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा, कहूँ सो बेगी दास मैं तोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। महाराज क्या कहते हैं? आप देखिए तो सही, सभ्यता सिखाती है महाराज में रामायण। आप देखिए ऐसी परिस्थिति में मन में अहम आ चुका है पूरा कि मैं
मुझसे सुंदर तो कोई और है ही नहीं इस सृष्टि में, पूरी तरह से भरे पड़े अंदर से, पर फिर भी कितने प्यार से अपनी बात कही और किस प्रकार से कही कि हे प्रभु जेहि विधि नाथ हो हे हित मोरा। हे भगवान, जिस कार्य को करके मेरे जीवन में मेरा हित हो, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। आप वही मेरे जीवन में करिए, मैं आपका दास हूं। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए, तो कितना प्यारा उत्तर दिया। और महाराज क्या मांगा कि हे प्रभु जिम माया बल देख विशाला। कहते महाराज मुझे सुंदर कर दो, मैं सबसे सुंदर हो जाऊं, आप तो हो ही सबसे सुंदर हो। तो महाराज भगवान कहते हैं कुपत माग रज व्याकुल रोगी, वेद न देहु सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठय हूं, के ही हसी अंतरहित प्रभु भय। महाराज कहा आप निश्चिंत रहो। जैसे माता प्यार करती है ना बच्चे से, बच्चा छोटा होता है तो हर प्रकार से बचा के रखती है। घर में कोई आ भी जाएगा ना तो उसको भी बता देगी, ध्यान रखिए उसका, धूप में मत लीजिए। मैं कपड़े संभालती हूँ, उसको देख लेना, भागे ना ये। माँ का वो स्थिति जो है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, भगवान भी अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार से अपने मन को लगाते हैं। महाराज कहते ठीक है नारद जी, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऐसा बनाऊंगा कि क्या कहेंगे आप, क्या बना दिया, वाह। और महाराज ऐसा कह के भगवान अंतर्धान हो गए। और अब जब शंकर भगवान जी के वहां से चले थे तो दो रुद्रगण भगवान ने भेज दिए पीछे, कहते ख्याल रखना महाराज, इनका ख्याल रखो जाके। और प्रभु अब गए हैं, अब जाके देखा जहां पर स्वयंवर हो रहा था, जाके सामने खड़े हो। विश्वमुनि आई, उसने देखा और वह चली गई। अब नारद जी कहते अच्छा, लगता है नजर नहीं पड़ी होगी। हाँ, फूल माला थोड़ी बड़ी है ना, तो ऐसे दिखता नहीं है कोई। महाराज आगे जाके खड़े हो गए, कहते पर महाराज अब भी देखा ही नहीं। अब नारद जी कहते ये क्या बात है। और महाराज इस स्थिति को रहे तहां दोई रुद्रगण, ते जानहि सब भेद। विप्रवेश देखत फिरत परम कौतुकी खेल। महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे कि देखो महाराज आज क्या हो रहा है। सब जानते हैं विप्रवेश बनाकर रुद्रगण खड़े हैं, और मन ही मन में कह रहे हैं देखो महाराज, माया मनुष्य को, माया किस तरह अपना जाल फैलाती है। बार बार घूम के जा रहे हैं सामने, बिल्कुल देखना रे। महाराज बड़ा क्रोध आया, और महाराज उसी समय वह रुद्रगण पास आने लगे, समझाने लगे कि प्रभु ऐसा है, मुख तो देखो अपना। अरे मुख देखो महाराज। और जैसे ही नारद जी ने मुख देखा, प्रभु भेष बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तीन ही श्राप दीन अति गाढ़ा। महाराज श्राप दे दिया, जैसे अपना मुख देखा क्रोध आ गया, ये क्या है।
महाराज जब अहंकार की स्थिति भंग होती है ना, जब अपमान किया जाता है ना समाज में, तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है उस मनुष्य की आत्ममृत्यु हो गई। महाराज खत्म हो जाता है आदमी, और वो तब होती है जब हमारा जो पाप का घड़ा है वो भर जाता है। और वो भरता कब है? क्योंकि हमने पुण्य भी किए हैं, पुण्य किए हैं तभी तो आदमी इंसान बने हैं ना, सब कुछ भोग के आए हैं, अब इंसान बने हैं ना, भगवान ने मौका दिया है ना। और आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे क्या कहा जाता है, आज भी वही समय चल रहा है। उस समय पर भी राजा थे, उनके मंत्री थे, फिर उनके कर्मचारी थे, फिर उनके प्रजा के वासी, और उसी प्रकार हम भी जी रहे हैं। पर क्या हम कुछ कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, और वो भी नहीं पता कब तक करेंगे। और जब जाने का समय आएगा तब माइंड में होगा कि यार हमने कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ कर लेते, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, भगवान के लिए। तब महाराज, तब वो जो अंतिम कुछ पल होते हैं ना, उस समय आदमी बहुत तड़पता है, बार बार यही कहता है कि हे प्रभु, अगर कुछ कर लिया होता तो जीवन में ये स्थिति ना होती। महाराज जीवन तो कट ही जाएगा ना। जैसी अब आपको भी पता ही, अगर आप खेत में कुछ बोएंगे, ख्याल रखेंगे, तो आपको उसका फल भी मिलेगा। तो महाराज यहां तो मेहनत हुई, मेहनत तो करनी है, तभी तो पेट भरेगा, पर साथ में भजन भी तो कर लो, जिससे मन खुश रहेगा, जिससे सब खुश रहेंगे। कुछ दूसरों के लिए, कुछ भगवान के लिए, कुछ दान, कुछ पुण्य, कुछ व्रत, जो इच्छा अनुसार महाराज, पर करें कुछ जरूर। बोलो जय सिया राम। तत्पश्चात महाराज नारद जी को बहुत क्रोध आया, और महाराज क्रोध में श्राप दे दिया, हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हूं हम ही सो ले फल, बहुरी हंसे मुनि को। तुम मुझ पर हंसते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो, मैं तुम दोनों कपटियों को श्राप देता हूं कि तुम जाकर निशाचर बन जाओ। और महाराज अब क्रोध में भर गए। फरकत अधर कोप मन माखी, सपति चले कमला पति पास। महाराज कांप रहे हैं क्रोध से, क्रोध आ रहा है महाराज। ये क्या कर दिया? और जा रहे हैं, देहु श्राप की मरहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। क्या कहते हैं? या तो आज मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा, मेरा पूरे जगत में मजाक बना दिया।
महाराज क्रोध में और जा रहे थे, सोच रहे थे मन में, बीच ही पथ मिले धनु नारी, हाँ बीच ही पथ मिले धनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी, समा सोई राजकुमारी। क्या हुआ महाराज? जैसे ही क्रोध में भरे थे, जा रहे थे, और हमारे प्रभु एक तरफ रमा जी और दूसरी तरफ राजकुमारी, एक तरफ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी, राजकुमारी विश्व मोहिनी। और जैसे ही ये झांकी देखी, अब महाराज विश्व मोहिनी विश्व में सबसे सुंदर थी, और सबसे सुंदर सिर्फ लक्ष्मी है, और लक्ष्मी हमारे प्रभु की है और किसी की नहीं है। तो जाएंगे तो उधर ही ना। अब इसको देख के और जल गए कि चलो मुझसे हुआ चाहे नहीं हुआ, मेरा काम बिगाड़ दिया, देखो सही अपना बनाकर बैठे हैं। अच्छा जी, जब ये देखा तो क्रोध, और अभी तो थोड़ा था फिर ऊपर चला गया। महाराज देख रहे हैं घूर के, और वहां से अब भगवान आनंद में वो प्यार से बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? बोले वचन मधुर सुर साई, बोले वचन मधुर सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की न रहा मन बोधा, माया बस न रहा मन बोधा। महाराज क्या कहते हैं? जैसे ही भगवान बड़े प्यार से बोले, अरे अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो? क्या बात होगी इतने व्याकुल? किसने कुछ कहा क्या? और जैसे ही ये शब्द सुना क्रोध में भर गए, बड़ा क्रोध आया। और महाराज फिर बोलने लगे, पर संपदा सकजी नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। क्या कहते हैं? अरे विष्णु, तू क्या पूछ रहा है मैं कहां जा रहा हूं? तुझे पता नहीं है क्या? तू कितना बड़ा कपटी है, पूरा विश्व जानता है। तू सिर्फ मतलबी है, अपना स्वार्थ निकालने वाला है। महाराज क्रोध में जो मन में आ रहा है बस बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? असुर सुरावेश शंकर ही आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। कहते तुमने हमेशा कपट का व्यवहार किया। दैत्य बेचारे अमृत छीन कर ले गए, तुम कपटी उनसे ले आए। महाराज भक्त कहते हैं कि कोई अच्छा उदाहरण देते नारद जी। क्या बस कैसी बातें कर रहे? नारद जी कहते हैं कितने कपटी हो तुम,
परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहूं तुम सो। क्या कहा? अच्छा, परम स्वतंत्र मानते हो अपने आप को? मैं समझ गया, तुम्हें ये लगता है तुम्हारे सर पे कोई नहीं है। याद रखना, महाराज ऐसी ऐसी बातें कही। भले हूं मंद मंदेहु भल करहूं। तुम सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचते हो। तुम पूर्ण रूप से भले को बुरा कर देते हो, बुरे को भला कर देते हो। क्यों करते हो ऐसा तुम? महाराज बहुत सी बातें कही, बड़े क्रोध में कही। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहु गए फल आपन कीन्हा। महाराज बड़ा क्रोध आया। बचे हूं मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार से मुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, उस प्रकार से तुम भी धरती पर जाकर प्रकट हो। स्त्री के वियोग में तुम भी रोगे। और महाराज क्या कहते हैं? कपि आकृति तुम कीन हमारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम होए दुखारी। भले पवन कर पायन देहा, पावहुगे फल आपन देहा। महाराज क्या कहते हैं? तुम भी स्त्री के विरह में दुखी रहोगे, और तुम्हारी मदद कौन करेगा? कपि आकृति। और कपि आकृति में कौन थे? बोलो हनुमान जी महाराज की। और महाराज जैसे ही श्राप दिया, श्राप शीस धरी हर्ष हिय, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता करहि कृपा निधि लीन। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के होनहार को मेंटेन रखने के लिए बड़े प्रेम से उन श्रापों को स्वीकार किया। और महाराज जब हरि माया दूर निवारी, क्या कहते हैं? जैसे ही आज खींचा अपनी माया को, तो क्या हुआ? नहीं तहर माना राज पुरीता। वहां पर ना ही माता लक्ष्मी रही और ना ही वह विश्व मोहिनी। और कहां गई? तब मुनि आती सभी हरि चरणों में गिर गए। महाराज क्या कहते हैं? हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। रोने लगे, मैं कितना पापी हूं, मैंने क्या कर दिया। महाराज आंखों में आंसू, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ मृषा होई मम श्राप कृपाला, मृषा होई कृपाला।
महाराज फूट फूट के रो रहे हैं, हे प्रभु मुझसे बहुत गलत हो गया। और क्या कहते हैं कि प्रभु मृषा होई मम श्राप कृपाला, क्या मेरा जो श्राप है वो खत्म हो सकता है? भगवान क्या कहते हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैं वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, पाप मिटहि। क्या कहा, साथ में भेज भी दिया नारद जी को, जपहु जाए शंकर सतनामा, हाँ जपहु जाए शंकर सतनामा, हो हृदय तुरंत विश्रामा, हो हृदय तुरंत विश्रामा। क्यों क्यों होगा आपका हृदय, क्यों विश्राम ले लेगा, क्यों चंचल नहीं रहेगा अगर शंकर भगवान जी की पूजा करोगे? नारद जी को क्यों कहा, क्यों कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जाओ शंकर जी का नाम जपो। क्यों? क्योंकि हृदय में बसते हैं राम जी उनके, और राम जी भी को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, कोई नहीं है मुझे शंकर जी जैसा प्यारा। असी परतीति तजहूं जनि भोरे। महाराज कहते हैं आप जाइए, चिंता न करिए, आपने जो ये किया है ये मेरी ही इच्छा थी, मैं करवाना चाहता था, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरे द्वारा ये, आप चिंता ना करो। तत्पश्चात महाराज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज ऋषि जी, इस प्रकार से नारद जी का मोह भंग हुआ और उनको राह मिली, एक नई राह। क्योंकि महाराज जीवन सीखने का नाम है, यहां पर हर समय आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कैसी ना कैसी सीख देता रहता है। तत्पश्चात महाराज तुलसीदास जी कहते हैं और भोले बाबा कहते हैं कि बहुत से कारण हुए जिस प्रकार से हमारे राम जी को जन्म लेना पड़ा। अनेक हेतु हैं। नारद जी के द्वारा उन्हें श्राप दिलवाया गया और फिर किसको किसको, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, उनको भी क्या दिया गया, वर दिया गया। हो ही विषय विराग भवन बसत भाचौतपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊं हरि भगत बिनु। महाराज स्वयंभू अरु सतरूपा, महाराज मनु महाराज जी जिनके द्वारा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, जिनसे सभी सृष्टि उत्पन्न हुई है। और महाराज
क्या कहते हैं, विराग हो गया महाराज। और जब देखा अपनी स्थिति, उस वैराग्य का जो समय था, क्या कहते हैं, होए न विषय वैराग। जब तक उनके जीवन का चतुर्थपन, चौथापन नहीं चल पड़ा, मन में लगा कि नहीं यार अब जिंदगी में भजन तो किया ही नहीं। और महाराज नृप उत्तान पात सुत तासु, उनके महाराज उत्तान पात उनके पुत्र थे, और लघुसुत नाम प्रियावत ताहि, प्रियव्रत नाम छोटे पुत्र का था। तत्पश्चात उनकी कन्याएं देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। महाराज इस प्रकार से पूर्ण अपना जीवन आनंद से लिया। सबकी स्थिति भी सुधारी, धर्म पर भी परायण रहे, परंतु भजन का समय नहीं मिला। और आज मन में आया कि नहीं अब भजन करेंगे। महाराज बरबस राज सुतही तब दीन्हा, बरबस दे दिया, पकड़ो राज, तुम्हारा काम है, तुम करो। नारी समेत गवन वन कीन्हा, चले गए, चलो शत्रुपा जंगल की तरफ जाएंगे। और कहां गए, तीरथ बर नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। नैमिषारण्य में गए महाराज। निर्मत्सर, एक होता है मच्छर जो बाहर का होता है, एक होता है अंदर का मच्छर, वो हमारे चंचल मन में घुसा होता है, जो बस जब भी कोई अच्छा काम आने लगता है या कोई बुद्धि अनुसार हम कार्य अपना सही करने लगते हैं, तो वो कान के पास, मन के कान के पास आके पी करना प्रारंभ कर देता है। और जब उसकी आवाज में हम सही कार्य को नहीं करते, हम बस अरे कर दो, और महाराज फिर वो काम गलत हो जाता है। बाहर के मच्छर को तो मारने के लिए हमारे पास ऑल आउट है ना, ऑल आउट, गुड नाइट, ऑल आउट, वो कॉइल आती हैं। अब तो अगरबत्ती भी आ रही है, कोई धूप कर रहा है मच्छर से भगाने के लिए। एक भैया ने तो, मैं उनके घर गया था, वो बैडमिंटन के साथ ऐसे कर रहे थे। मैं कहा भैया क्या हुआ? कहते भैया मक्खियां मार रहा हूं। मैं कहा ये सही है, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, और मच्छर मारो। पर महाराज अंदर का मच्छर कैसे मारोगे? वो तभी होगा जब भगवान का नाम लोगे, जब उनके जाप करोगे, पाठ करोगे, पूरा ध्यान उनमें लगाओगे, तब वो स्थिति आएगी जीवन की। और उसके लिए एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुण्याद। तुलसीदास जी ने तो सरल से सरल उपाय दिया है। महाराज तो वो तो कर सकते हैं ना हम। और प्रभु गए वहां पर, क्या कहते हैं, पंथ जात सो हति मति धीरा। पंथ पर वह स्वयंभू मनु और शतरूपा जी जब जा रही थी तो किसकी भांति लग रही थी? ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। जिस ऐसा लग रहा था जैसे ज्ञान और भक्ति अपना रूप बनाकर आज नैमिषारण्य में भगवान का भजन करने आए हैं। और महाराज उनका भजन भी बड़ा प्रभावशाली था। और जब पता चला कि महाराज यहाँ पर स्वयंभू मनु आए हैं, तो बड़े बड़े ऋषि आने लगे, मिलने लगे। अरे महाराज, सभी दर्शन करने लगे और अपने दर्शन करवाने लगे। और महाराज वहां पर सब आ गए, नैमिषारण्य में चलेंगे।
द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरहूं दंपति मन अति लाग सियावर रामचंद्र जी जय। महाराज द्वादश अक्षर का मंत्र का जाप करने लगे और हमारे राघवेंद्र सरकार का ध्यान करने लगे और महाराज धीरे धीरे करही आहार साक फल कंदा, फल खाते हैं, फलाहार करते हैं, फिर तपस्या करते हैं, फिर नाम लेते हैं, फिर जाप करते हैं, फिर भक्ति करते हैं उनकी, और फिर धीरे धीरे बारी आधार मूल फल त्यागे। महाराज सब ही त्याग दिया और ऐसी स्थिति आ गई कि अब तो सभी चिंता में। महाराज क्या कहते हैं, विधि हरि हर तप देखिए पारा। विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी, हर माने शंकर जी। क्या कहते हैं, विधि हरि हर तप देखिए पारा। बहुत बार महाराज ब्रह्मा जी आ रहे हैं, विष्णु जी आ रहे हैं, शंकर जी आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मुनि समीप आए बर बारा। बार बार आ रहे हैं, महाराज वर ले लो, क्या वर मांगते हो, क्या चाहिए। पर महाराज दृढ़ संकल्प है, हम तो उन्हीं के दर्शन करेंगे। और महाराज किसके दर्शन करेंगे, जो भूसुंडी मन मानस हंसा। जो भूसुंडी मन मानस हंसा, मन मानस हंसा। सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखे ही हम स्वरूप भरी लोचन। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन। कृपा करहूं प्रणतारती मोचन। कृपा करहूं प्रणतारती मोचन। महाराज क्या कहते हैं, नहीं, हमें आपके दर्शन नहीं करने हैं प्रभु, हम तो बात करना चाहते हैं उनसे जिनकी अजन्मे कागभूषुंडी जी, जिनका ना ही जन्म की स्थिति ना ही मरण का पता, जो अमर हैं हमेशा के लिए। वैसे हमारे कागभूषुंडी जी और जिनके द्वारा लिखी हुई रामायण रूपी तालाब में, मानसरोवर में जो हंस रूपी राम जी हैं, हमें उनसे मिलना है, हम उनको चाहते हैं, हम उस रूप को देखना चाहते हैं। दंपति वचन परम प्रिय लागे। महाराज भगवान को आपकी बोली हुई बात ही अच्छी लग जाती है। आपने किसी के हित की या समाज के हित की या अपने आसपास में किसी के हित की बात कोई अच्छी कर दी ना, तो भगवान वैसे खुश है, क्या बात करते, बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखा मेरा भक्त कितनी अच्छी बात कर गया। पर अब तो सभ्यता सी कुछ पलट गई है और महाराज ऐसी स्थिति में भगवान बड़े प्रसन्न हुए
और भगवान के मन में आया कि नहीं अब तो चलो। नील सरोरुहा नील मणि नील नीर धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम सियावर रामचंद्र महाराज की जय। महाराज भगवान प्रकट हुए। नील सरोरु है नीलमणि, नीलमणि के समान महाराज। ऐसी छवि जिसे अगर हम अपने हृदय में अनुभूति भी कर लें तो भी महाराज पागल होने का खतरा है। ऐसी छवि, और पागल होने का ही खतरा है, फिर कुछ किसी को बता नहीं पाओगे। पागल जो हर बात को पा लेता है वही तो होता है पागल। यही तो संधि विच्छेद हुआ ना। पागल का करेंगे तो पा धन गल, गल हमारी पंजाबी में बात को बोलते हैं। पा का मतलब पाना, तो जो हर बात को पा लेता है वो होता है पागल। तो आगे कभी कोई पागल कहे तो गुस्सा मत होना, बोला अरे सही है हम तो पागल है ही है, तुम भी हो जाओ थोड़ा सा। पर बड़ों को जवाब नहीं देना ऐसा, बड़ों को नहीं। हास्य विनोद में महाराज भगवान अपने पूर्ण रूप के साथ, ऐसा रूप उन दोनों की, राजा और रानी की आंखें स्तब्ध हो गई देखते ही देखते। अपने हृदय में उस छवि को बनाते ही बनाते महाराज वहीं खड़े रहे। बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु भगवान आए। भगवान ने बड़े प्रेम से अब उनकी स्तुतियां गा रहे हैं, उनकी वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? भ्रिकुटी मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पलट दुति धारी अधर अरुण रज सुंदर नासा विधु कर निकार विघ्निंदक हासा। महाराज उनके रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। क्या सुंदर अधर है, क्या सुंदर आंखें हैं, कितने सुंदर हैं। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं हृदय में और अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हे प्रभु आपने हमारी पुकार को सुना, आप हमें दर्शन देने आए। महाराज महाराज स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए, कहने लगे बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान मांगहु वर जोई भव मन महादानी अनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज क्या कहते हैं? जैसे ही आज भगवान को बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वर मांगो। महाराज सुनी प्रभु बचन जोरी, महाराज हाथ जोड़ लिए। अरे प्रभु, हे महाराज, और फिर धीरज धरकर बोले नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। हाँ नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब
एक लालसा, हे प्रभु आपके दर्शन करके तो मुझे और कुछ चाह ही नहीं रही, पर एक लालसा है, एक लालसा है प्रभु। कहते अच्छा बताओ। महाराज सुगम अगम कही जाति सो नाई, दे तुम्हारी देत अति सुगम गोसाई। हे प्रभु आपके भजन में हमेशा मन लगा रहे, आपको नेति नेति कहकर पुकारते हैं। हम आपसे उस तत्व का, आपसे उस भाव का वरदान लेना चाहते हैं महाराज। सकुच बिहाय मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं अधेह कछु। जथा दरिद्र बुबध तरु पाए, बहु संपत्ति मांगत सकुचाए। महाराज संकोच कर रहे हैं, कैसे कहें कैसे नहीं कहें। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। महाराज मन को संतोषते हुए बोल दिया, प्रभु मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं, कृपया कर। महाराज भगवान ने उनकी बात को सुना। भगवान कहते हैं मुझ जैसा, अरे पर मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अब मुझ जैसा कहां मिलेगा। महाराज क्या कहते हैं कि हे प्रभु आप हूँ सरीस खोजो कह जाई। आप हो सरिस आप ही करो महाराज। खोजहु कहाँ जाई। नृप तब तनय मैं हो गाई, नृप तब तनय होब मैं आई। महाराज क्या कहते हैं, ऐसा है तो कहते प्रभु आप ही खोजो। कहते भाई मैं अपने जैसा कैसे खोजूं, कहां मिलेगा मुझे। तो महाराज कहते आप ही आ जाओ, मैं ही आ जाता हूं, अब मेरे जैसा तो मैं ही हूं। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, रूप ही बिलोक कर जोरे। देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। देवी मांगु बरु जो रुचि तोरे। क्या कहते हैं महाराज, कहते हे देवी आप भी वर मांगे। फिर क्या कहा, जो पर नाथ चतुर नृप मांगा। जो भरनाथ चतुर नृप मांगा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सोई कृपालु मोहे अति प्रिय लागा। महाराज क्या कहते हैं, मैं उसी में खुश हूं, परंतु महाराज सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमहि कृपा करि दे। सियावर रामचंद्र की जय। हे महाराज आप हमें वही दीजिए, वैसा ही सुख दीजिए, वैसी ही गति दीजिए, वैसी ही भक्ति दीजिए, वैसे ही चरणों का प्रेम दीजिए, वैसा ही ज्ञान दीजिए, वैसा ही रहना सहना दीजिए, वैसी ही कृपा दीजिए।
हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, बस आप हमारे साथ रहिए, हमेशा हमारे हृदय में यही छवि बसी रहे और हम आपके साथ ही रहें। और क्या कहते हैं महाराज, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कहु न मिटहि अनुग्रह। और महाराज जी रानी के गूढ़ वचनों को राम जी ने हृदय में समाया, उन्हें ग्रहण किया और तब क्या बोले, सुत विषयक तब पद रति हो, सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे को, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। क्या कहते हैं कि मुझे चाहे दुनिया वाले मूर्ख समझे कि अरे यार ये राजा पागल है क्या, अपने पुत्रों के, अरे कैसा है, कितना पागल राजा है, मोह में फंसा है, मोह नहीं छूट रहा इस राजे का। और क्या कहा, मुन हाँ मन बिनु पानी, मन बिनु पानी जिमि जल बिनु मीना, मणि बिनु पानी जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमरे अधीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। महाराज जब आज ये कहा, क्या कहते हैं, हे प्रभु मेरी प्रीति आपसे उस तरह से लगी हो, आपसे जुड़ जाए जिस प्रकार से मणि के बगैर सांप नहीं रहता और जल के बगैर मछली नहीं रहती। आप मुझसे दूर हो जाओ, मैं मर जाऊं, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा, बस आप मिलने चाहिए, आप हृदय के पास रहो, क्योंकि आप हैं तभी सब हैं, अगर आप नहीं फिर कुछ नहीं। हमारे संतों ने तो काफी बड़े बड़े कवित्व लिख दिए, पद लिख दिए, पर महाराज ऐसी स्थिति में क्या करे मनुष्य, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है ना, आपको बताया था ना प्रथम दिन में 84 के बारे में, 84 योनियों के बारे में, किसके बाद फिर हम जाकर मनुष्य बनते हैं। योनि 84 का दुख टला है, मणि अनोखी मिली है प्रभु कृपा से। महाराज ये जीवन भूलने के काबिल नहीं है, काबिल नहीं है महाराज। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का न हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हृदय प्रभु का न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। जिसने अनमोल जीवन को पाकर खोज अपनी न की दिल लगाकर, जिसने अनमोल, क्या कह रहा है भजन महाराज, क्या कहता है भजन, कहता भैया जिसने इस अनमोल जीवन को पाकर अपनी खोज नहीं की, कैसे दिल लगाकर,
हम दिल कहां कहां लगा रहे हैं किसी को नहीं पता, पर महाराज दिल लगाना है अपने आप में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में। अरे गुरु, अपने आप को अगर अच्छा रखेंगे तभी तो अच्छा करेंगे। जब खुद ही अच्छे नहीं रहेंगे तो कैसे होगा काम। जिसने अनमोल जीवन को पाकर खोज अपनी न की दिल लगाकर, खोज अपनी न की दिल लगाकर, वो तो भगवान के पास जाकर, वो तो भगवान के पास जाकर। अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ, क्या हम काबिल हैं उनको मुंह दिखाने के लिए? क्या है हम में इतने अच्छे गुण कि हम उनको अपनी शक्ल दिखा सके? वो तो भगवान के पास जाकर, वो तो भगवान के पास जाकर, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का ना हृदय से भूलो, वो भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का ना हृदय से भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। महाराज ना भूलो, क्योंकि यही चीज है जो भूलनी नहीं है। बाकी सब भूल जाओ, बाद में याद आ जाएगा, कर लेंगे ना। भाई भगवान ने कहा है, हमारी बुद्धि अनुसार हमें ये तो पता है कि 100 साल जिंदगी के मिले हैं सब, और ये भी पता है कि सब काम होगा। तो जब एक कार्य को कर रहे हो तो शांति से पूर्ण रूप से कर लो ना। 4 जगह क्यों फंसना? एक पूरा होगा तो दूसरा करना शुरू कर दो। और ये कैसे होगा? जब हमारी इच्छाएं कम होंगी। अरे प्रथम दिन भी बताया था ना कि कोई अगर अमीर आदमी है, अब ये थोड़ा है कि जो इलॉन मस्क है वो डॉलर के तड़के लगा रहा है, नहीं ना, खा तो वो भी रोटी रहा है ना। अब जो अंबानी है भारत का सबसे अमीर आदमी, अब वो सोना थोड़ी चबाता है, घर बैठ के लाओ आज नाश्ते में सोना करेंगे, ऐसे थोड़ी करता है कोई। खाएगा तो खाना ही ना। पर इच्छा को थोड़ा सा कम कर लो और ध्यान थोड़ा सा भगवान की तरफ को लगा लो, बाकी फिर परेशानियां आएंगी नहीं। और जब परेशानियां नहीं आएंगी तो मन में शांति होगी। और वैसे ही शांति किसको मिली? भगवान के दर्शन करके और उनसे वर प्राप्त कर। स्वयंभू मनु अरु सतरू, महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनके द्वारा भी भगवान के आने का प्रारब्ध बना। और ऐसे ही प्रताप भानु राजा, महाराज प्रताप भानु बड़े प्रतापी और दयावान राजा थे। उनके भाई का नाम था अहिमर्दन और उनके मंत्री का नाम था धर्मरुचि। और इसी प्रकार से बड़े अपने आराम से अपने राज्य को चला रहे थे। पर क्या करें, होनहार महाराज कोई मिटा नहीं सकता। होनहार जो होनी होती है वो होती है। तुलसी जसी भवैता प्यता देखी। महाराज क्या कहते हैं? तुलसी जसी भवतव्यता, तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलहि सहाय, आपनु आवहि ताहि पहि, ताहि तहां ले जाय। क्या कहते हैं महाराज? कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं जो होनहार है वो होकर रहती है, या तो वो आपके पास आ जाती है या तो आप उसके समीप चले जाते हो। होनहार को कोई नहीं टाल सकता। मानते हैं ना इसको कि होनहार को हम नहीं मिटा सकते। हमें अगर ठीक करना है तो अपने हृदय के विचारों को, अपने मन के भावों को, अपनी बुद्धि की जो बंद हो रखी है उसे खोलना है प्रभु।
और महाराज इसी कारण उन्हीं के द्वारा हराए हुए राजाओं का में से एक राजा के द्वारा भेष बनाकर साधु का उसे मिलना, जिसका नाम था एक तनु। महाराज उनके द्वारा उनका ब्राह्मणों के भोजन में मांस का डालना और महाराज ब्राह्मणों द्वारा श्राप दिया जाना कि हे प्रताप भानु, तू अपने मद में अंधा हो गया है, तुझे लगता है तेरे से ज्यादा दानवीर कोई नहीं, तू ही सबसे ज्यादा दान करता है, इसीलिए तू ये कर रहा है, हमारा अपमान हुआ है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम निश्चर बन जाओ, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ। महाराज तत्पश्चात उनके द्वारा श्राप मिलने पर कौन कौन बने? प्रताप भानु कौन बना? अरे बताओ कौन बना प्रताप भानु? रावण और अहिमर्दन। रावण के कितने भाई थे? तीन भाई थे ना। पहला था रावण, दूसरा कुंभकर्ण, तीसरा विभीषण। श्राप दिया जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब वहां पर दो भाई थे, अहिमर्दन बना कुंभकर्ण और प्रताप भानु बने रावण। तत्पश्चात धर्म रुचि जो थे वो बने भगवान जी के भक्त। वो कौन बने? विभीषण। गोस्वामी जी कहते हैं कि काल समेत जब काल बीते बीते काल पाई मुनि सुनु सोई राजा। काल पाई मुनि सुन सोई राजा। भयहु निशाचर सहित समाजा। भयहु निशाचर सहित समाजा। और कैसा कैसा कौन हुए? प्रताप भानु। 10 सिर ताही 20। क्या थे 20 उसके? अरे 10 सर थे तो 20 हाथ होंगे ना। एक आदमी के पास 2 ही हाथ होते हैं। पक्का कंफर्म है आपको? 2 ही हाथ होते हैं तो ठीक है। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बर पंडा। रावण नाम वीर बर पंडा। भूप अनुज अहिमर्दन नामा। भूप अनुज अहिमर्दन नामा। भयं सो कुंभकर्ण बलधामा। भयहु सो कुंभकर्ण बलधामा। महाराज क्या कहते हैं? काल के बीतने पर प्रताप भानु का पूरा स्थिति, पूरा समाज ही राक्षस हो गया। और फिर प्रताप भानु क्या बने? 10 सिर ताही 20 भुज दंडा। महाराज 20 हाथ, 10 सिर, प्रतापी, पूर्ण योद्धा। और वैसे ही थोड़े से ढील डाल के थे पर हमारे कुंभकर्ण जी काफी बल के धाम। कहते हैं जब एक दिन भोजन किया करते थे ना कुंभकर्ण, पूरी पृथ्वी खाली हो जाती थी महाराज। लोग सोचते थे कि इस बार कुंभकर्ण ज्यादा सो जाए, थोड़ा सा हमारे को कुछ बच जाए। पूरी धरती का अन्न सब खत्म हो जाता था महाराज, इतना खाता था कुंभकर्ण। और बल इतना था कि महाराज
अंतिम जब युद्ध की स्थिति थी, युद्ध स्थल में था, वज्र से अपने अस्त्रों से वार करने लगा, भगवान ने खंडित कर दिए। तत्पश्चात बाजू ही काट दी महाराज एक, तब भी लगा दूसरी बाजू से मारने लगा, ये भी काट दिया महाराज। फिर गर्दन भी काट दी, पहले दोनों टांगे काटी, फिर भी मन में ये था कि मैं मरूंगा तो मार के ही मरूंगा, अपना पूरा भार आगे को कर दिया। महाराज भगवान ने गर्दन भी काट दी, फिर भी अपने धड़ के साथ वानरों को मारने लग रहा है। आप देखो कितनी निष्ठा थी, कितना बलवान था वो योद्धा, जिसको पता था कि मेरी मृत्यु हो रही है, मैं मरूंगा, मेरा मरना जरूरी है। पर महाराज युद्ध स्थल में पीछे नहीं हटा, डट के सामना किया। बल के धाम थे महाराज। तत्पश्चात उनके द्वारा स्थिति पूरी बदल दी गई। धर्म का जो ध्वज लहरा रहा था वह खंडित हो गया, पृथ्वी रोने लगी, पुकार करने लगी। और महाराज पुकार करते हुए बड़ी बेचारी बलहीन होकर, बड़ी स्थिति में अपने आप को बंधा मानकर देवताओं से विनती करती है, जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनहि। जब महाराज रावण श्रवण सुनता था मंत्रों का जाप, यज्ञ हो रहे हैं, महाराज जाकर खत्म कर देता था सब। पृथ्वी रोती थी, मुनि अपने घर से निकल नहीं सकते थे, सात्विकता खत्म थी, सब तामसी थे, सभी राक्षस थे महाराज, जो आहार नहीं आहारा करते थे, मांस मदिरा मीट ये सब खाते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनहु दस सीसा। आपुन उठ धावहि रह न पावहि कर सब घालहि ईसा। अस भ्रष्ट अचारा भास संसारा धर्म सुनहि नहीं काना। तेहि बहुविध त्रासहि देश निकासहि जो कहे वेद पुराण। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज जैसे ही स्थिति समझ आई, महाराज रावण के समय पर धर्म पूर्ण रूप से खत्म हो गया, क्योंकि वही उनका कारण था, वही तो श्राप था ना उनको। यहां पर श्राप किसका लगा था? रावण को श्राप लगा था किसका? प्रताप भानु के समय पर ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, और दूसरा सनकादि ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया था। ये दो श्राप अभी हैं। जब रामायण में कभी स्थिति आए ना श्राप की, तो ये कंफ्यूज ना हो कि रावण को श्राप कब मिला। महाराज रावण को दो श्राप मिले हैं, बाकी और भी श्राप है, वो आप जब पूर्ण रूप से उसका अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। तत्पश्चात महाराज पृथ्वी पुकार करने लगी, देवताओं के पास गई, देवता कुछ ना कर सके, दौड़ कर गए सभी ब्रह्मा जी के पास। हे प्रभु आप हमारी कृपा, आप हमारे को बचा ले, हमारे को आप ही कष्टों से दूर कर सकते हैं। महाराज ब्रह्मा जी कहते मैं क्या कर सकता हूं, बैठे सुर सब कर ही विचारा। सब सुर बैठकर विचार क्या कर रहे हैं? एक तो दुख कैसे दूर हो, और भगवान कहां मिलेंगे। किसी ने कहा पुर बैकुंठ जान, कहा कोई कि अरे बैकुंठ जाके चेक कर लो, क्या पता वहां हो। कोई कह रहा है, कोई कहा पर निधि बस प्रभु सोई, कि ऐसा है आप
संतों में भी देखो, हर जगह देखो, तो महाराज हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भये जहाना, प्रेम ते प्रकट भये जहाना। महाराज पृथ्वी ने अपनी पुकार भगवान के हृदय तक पहुंचाई और भगवान ने जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सहित गगन गिरा गंभीर। यह महाराज आकाशवाणी हुई, और क्या आकाशवाणी हुई, आप निश्चिंत रहें। कश्यप अदिति महातप की ना, महाराज कश्यप जी और अदिति जी ने महातप किया है, और उनको मैंने वर दिया है कि मैं आपके अगले जन्म में जब आप कौशल्या और दशरथ का जन्म लेंगे तब मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, पुत्र बनकर आऊंगा और दुष्टों का संहार करूंगा। आइए महाराज, अभी मुझे समय का नहीं पता चला, आज 2-3 दिनों से धूप देखनी न रहे, तो अभी अचानक से धूप दिखी तो लगा कि मैंने कहा अभी तो ज्यादा समय हुआ ही नहीं है, पर हम सीधा अयोध्या में चलते हैं। ठीक है महाराज। अवधपुरी रघुकुल मणि आओ, अवधपुरी रघुकुल मणि आओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। कैसे है वहां पे सब धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। यह सब चरित रुचिर में भाषा, हाँ यह सब रुचिर चरित में भाषा। अब सो सुनहु सो दिल ही राखा, अब सो सुनहु तो बीच ही राखा। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। महाराज वैसे तो अभी अवध में आए हैं, और अवध में जब आते हैं तो अवध में अवध का स्वागत किया जाता है, ठीक है ना महाराज। तो कर लें थोड़ा सा, आपके 15 मिनट और लूंगा मैं, निश्चिंत रहें, बस 15 मिनट हमें अपनी कृपा से समय दे दे महाराज। सीताराम जी की जय प्यारी हो। रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सियावर रामचंद्र महाराज। धन्य केकई धन्य सुमित्रा धन्य कौशल्या मैया, धन्य कौशल्या मैया।
धन्य के कई धन्य सुमित्रा धन्य कौशल्या मैया धन्य कौशल्या मैया अज धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया मीठी तोतली रसीली मिली तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे प्रभु की बानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे भाने सरयू जीरा मीठा मीठा पानी लागे सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे बोलो अवध महाराज की महाराज अवध जहां पर कभी किसी का वध नहीं होता, अवध अयोध्या जहां पर कोई युद्ध नहीं होता, आपस में कभी लोग लड़ते नहीं, राम राज्य बड़े प्रेम से सब अपना कार्य करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, खुश रहते हैं। और यही हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास में राम राज्य हो जाए, पर थोड़ी सी समय लगेगा। आप सब भी जोर मारो, क्या पता जल्दी हो जाए। तत्पश्चात महाराज एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ जी के मन में विचार हुआ, क्या जिंदगी है यार, पुत्र ही नहीं है, क्या स्थिति है जीवन में, इतना कार्य किया, इतनी सबकी रक्षा करी, कभी ध्यान ही नहीं दिया। और जैसे ही मन में विचार हुआ तो कहां गए, गुर गृह गयहूं तुरत महिपाल चरण लागी करी विनय विशाल। प्रणाम करके, हे भैया, हे गुरुजी, आप मेरी इस विनती को सुने। मेरे मन में एक विचार है। महाराज श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलाया और पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया प्रभु। और तब अदृश्य भई पावक सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाए। महाराज आज ऐसी स्थिति, सब अग्नि में से अग्निदेव आए, चरु दिया, और तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। राजा ने रानियों को बुलाया, कौशल्या दी तह चली आई। कौशल्या जी आ भी गए, और अर्ध भाग कौशल्या दीना उभय भाग आधे कर लीना। पहले उसका एक भाग किया, वो कौशल्या जी को दिया, फिर उस आधे के 2 भाग और किए, एक कैकेयी जी को दिया और एक सुमित्रा जी को दिया। और चील आई और ले गई सुमित्रा जी का भाग। महाराज स्थिति किसको दिया, किसको दिया? झूला झूले रे बजरंगी हनुमान। कौन झूला रहा था? झूला वे माता अंजना। अंजना माता के पास महाराज उनको देकर आए, उन्होंने ग्रहण किया। और महाराज तत्पश्चात सबने अपना अपना भाग खाया। अब जब सुमित्रा जी का भाग चला गया तो कौशल्या माता ने और कैकेयी माता ने अपना आधा आधा भाग दे दिया। तो महाराज सुमित्रा माता ने कहा कि मेरे जो भी 1 पुत्र 2 पुत्र जितने भी मेरे पुत्र होंगे, वह आपके 2 पुत्रों की हमेशा एक के साथ एक, एक के साथ एक रहेंगे।
प्राणों से प्रिय होंगे और आपको मानेंगे। महाराज ऐसे करें। और प्रभु जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल। जय हो। चर अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। क्या कहते हैं भैया, मध्य था 12 बजे थे पर गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। क्या कहा? मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहु भारू। शीतल मंद सुरभि बाऊ। हर्षित सुर संतन मम चारू। हरसत सुर संतन मन चारू। और महाराज ऐसी स्थिति है, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। धन्यवाद महाराज। ऐसी स्थिति है, सब जगह आकाश में सभी देवता अपने विमान लेकर आ रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, दुदुम्बियां बज रही हैं महाराज, ढोल बज रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, नाग किन्नर देव दनुज सब मुनि सब स्तुति कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। महाराज अब सब अपना सिर ढक लें, हम भगवान के जन्म का भय प्रकट कृपाला महाराज गाएंगे, सभी गाएंगे सब साथ में। और साथ ही साथ में इसके अंतिम में झांकी आपके सामने आ जाएगी। बाकी निश्चिंत रहें, कल यहीं से हमारी कथा प्रारंभ होगी और आपको भगवान जी के बाल स्वरूप के कहानी के बारे में बताया जाएगा, उनकी स्थितियां बताई जाएंगी। ठीक है जी, आपकी भी रहेगी और हमारी भी रहेगी, दोनों साथ में। तभी तो कथा में करने का भी आनंद तभी तो आएगा जब आप सबके मुख पर खुशी होगी। जब ऐसी जाने की टेंशन लगी रही कि पंडित जी कब रोकेंगे, अरे महाराज सब सिर ढक लें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिमाना तनु मन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला